माननीय मुकुल यादव जी, माननीय कृषि विपणन मंत्री जी। सभापति जी, दिनांक 25/4/2025 को नवीन उपमंडी स्थल करहल मैनपुरी में हुई अग्निकांड दुर्घटना में क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया है। मंडी परिषद के माननीय संचालक मंडल की 156वीं बैठक दिनांक 7/3/2019 के मध्य संख्या 12 पर लिए गए निर्णय के क्रम में मंडी परिषद के पत्रांक 1/8/8 दिनांक 28/6/2019 द्वारा मुख्यमंत्री मंडी स्थल उपमंडी स्थल अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है, जिसके प्रस्ताव 2.2 में प्राविधान है कि योजना में मंडी स्थल उपमंडी स्थल के परिसरों में कार्यरत ऐसे लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों एवं आढ़तियों जिन्हें मंडी समिति द्वारा दुकान अथवा स्थान आवंटित किया गया है को ही अग्निकांड दुर्घटना सहायता राशि अनुमन्य होगी। प्रश्नगत प्रकरण में घटनास्थल नवीन उपमंडी स्थल करहल मैनपुरी के नीलामी चबूतरा संख्या 1 जो कि परिसर में कार्यरत लाइसेंसधारी व्यापारियों आढ़तियों जिन्हें मंडी समिति द्वारा स्थान आवंटित नहीं किया गया है एवं नियुक्त जांच समिति की जांच के दौरान उक्त आवक आवेदन करने वाली फर्मों के स्टॉक में भी दर्ज नहीं है, जिस कारण संबंधित आवेदकों को नियमानुसार अग्निकांड दुर्घटना सहायता धनराशि अनुमन्य नहीं है। उपरोक्त अनुसार माननीय मुकुल यादव जी। माननीय सभापति महोदय जी, 25/4/2025 में करहल मंडी में अग्निकांड हुआ, जिसमें कई आड़तियाओं के गल्ला और सभी सामान उनका जल गया, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि कोई भी जो आड़तिया या व्यापारी लाइसेंसधारी हैं जिनको दुकान आवंटित हुई है उनका किसी का माल नहीं जला है, जबकि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में मनोज कुमार जैन और मैसर्स राधेश्याम आड़तिया कंपनी जिनका कई लाख रुपए का माल जल गया, और जिन लोगों के कागजों की आप बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, उनके कागज भी सब उसमें जल गए हैं। उसके बाद भी जो कागज उपलब्ध थे वो उन्होंने वहां उपमंडी में उपलब्ध कराए और उसकी पूरी जानकारी वहां उपमंडी में है। मैं भी मौके पर गया था, पूरी बिल्डिंग जल गई और यहां तक कि करहल मैनपुरी को छोड़ के आगरा से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी और तब जाके वो आग को काबू पाया गया, और उसके बाद भी उनको मुआवजा नहीं मिला है। हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि उसमें मुआवजा दिलाया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय विधायक जी मुकुल जी, मैंने ये कभी नहीं कहा कि आग नहीं लगी। आपने पहले सवाल में कहा कि माननीय मंत्री जी ने मना किया कि आग नहीं लगी। मैं कह रहा हूं आग लगी है। आग लगने के उपरांत एक जांच कमेटी बनाई गई, जांच समिति जा करके उनका आकलन किया, आकलन नहीं पात्रता का आकलन किया। पात्र नहीं पाए जाने के कारण उनको मुआवजा नहीं दिया जा सका है। लेकिन ये कहना कि आग नहीं लगी मैं नहीं कह सकता हूं। कोई भी लाइसेंसी जो मंडी में लाइसेंस लेकर के व्यवसाय करता है उसका नियम यह है कि चबूतरे पर किसान अपना लेकर के उत्पाद उपज जाएगा और कोई भी मंडी का व्यवसायी उसको खरीद लेगा और खरीद के वो लेकर के चला जाएगा। अगर उसका स्टोर करता है तो उसके लिए कोई दुकान आवंटित होगी। अगर दुकान में आग लग गई होती तो हम लोग लायबल थे। चबूतरा व्यवसायियों का विषय नहीं है, चबूतरा सिर्फ किसानों का विषय है, और किसान को अगर क्षति हुई होती तो हम दे सकते थे। लेकिन जो रजिस्टर्ड आढ़ती हैं वो दो तरह के होते हैं मंडियों में। एक होते हैं जिनके पास स्थान भी उनको आवंटित होता है और वो स्टोर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा विषय है कि जिन व्यापारियों की हानि हुई है उन्होंने कोई भी सिकसार काटा नहीं है, मतलब किसी भी अभिलेखों में यह अंकित नहीं है कि ये कब लाए, कितना लाए, किसको बेचा, किससे खरीदा, कोई भी अभिलेख उन आढ़तियों के पास भी उपलब्ध नहीं है। तो जो 2019 में हमारी नीति बनी है, मुख्यमंत्री अग्निकांड दुर्घटना प्रभावित आढ़तियों को जो सहायता राशि दी जाती है उसके जो नियम है उसमें 2.2 में वो पात्र नहीं पाए गए। माननीय मुकुल जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि करहल मंडी में कितनी दुकानें हैं और कितने आड़तिया हैं वहाँ, जिससे उनको कहाँ कितना आवंटित स्थान किया गया है। और जहाँ तक ये बात हुई है
कि उनके पेपर्स जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किन किन आड़तियों से वहां अधिकारियों ने या जिन लोगों ने जाके कागज लिए हैं उन्होंने क्या अपना एफिडेविट या क्या माने कोई ऐसा पत्र दिया जिसमें ये साक्ष्य हो कि इनके पास अभिलेख प्राप्त नहीं हुए। हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है, आज सुबह तक किसी भी आड़तिया के पास किसी भी अधिकारी ने जाके किसी तरह की कोई अभिलेख देखे ही नहीं। माननीय मंत्री जी, जांच संस्थित हुई जिसमें जांच अधिकारी नियुक्त किए गए। जांच अधिकारी श्री शिवराज सिंह मंडी निरीक्षक, श्री रोहित प्रताप सिंह मंडी निरीक्षक, श्री अनिल कुमार मंडी सहायक, 3 लोगों की समिति बना करके इनकी जांच कराई गई। जांच में जो पाया गया, गठित टीम द्वारा जांच में पाया गया कि नवीन उपमंडलीय स्थल करहल मैनपुरी में निर्मित नीलामी चबूतरा संख्या 1 जहां अग्निकांड दुर्घटना हुई है, वह मंडी परिसर में कार्यरत लाइसेंसी प्राप्त व्यापारियों आढ़तियों को आवंटित नहीं है। व्यापारियों आढ़तियों द्वारा स्वयं आंकलित क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन मुख्यमंत्री मंडी उपमंडलीय स्थल अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के नियम एवं शर्तों के प्रस्तर संख्या 2 में पात्रता को पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके कारण नियमानुसार नवीन मंडी स्थल करहल मैनपुरी में हुई अग्निकांड दुर्घटना के व्यापारियों आढ़तियों के द्वारा स्वयं आंकलित क्षति दिए जाने का औचित्य नहीं पाया जाता। जांच में यह पाया गया कि उक्त आवक आवेदकों के ई मंडी पोर्टल पर भी दर्ज नहीं है। कोई भी जो नुकसान हुआ है उसका किसी भी अभिलेखों में, चाहे मंडी के अभिलेख हो चाहे व्यापारियों के अभिलेख हो, किसी में अगर एंट्री होगी तभी तो हम उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। कोई अभिलेखों में ऐसा अंकित नहीं है। माननीय मुकुल जी, आपको जो जानकारी है आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए, उसको वो दिखलवा लें। मैं बस उसमें यही कहना चाह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि शिक्षार नहीं कटे हैं, तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि वो आड़तियों से जो अधिकारी आपने अभी नाम बोले हैं, इन्होंने उनसे कोई शपथ पत्र या किसी तरह की जानकारी यदि ली और आपको बताई है। दूसरी बात जो मैंने दुकानों का पूछा है, माननीय सभापति जी, 40 दुकानें वहां बनी हुई हैं और आड़तियों की संख्या 200 है, तो 40 दुकानों में तो सिर्फ 40 लोग बैठेंगे, बाकी के 160 लोगों को लाइसेंस कैसे आपने दे दिया? प्लेटफॉर्म पर आपने बिठा दिया। प्लेटफॉर्म आप कह रहे हैं कि हमारा खाली है, तो जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 वो खाली है, वो किसी को आवंटित नहीं है, ये कह रहे हैं। प्लेटफॉर्म माननीय सभापति जी, प्लेटफॉर्म आवंटन, इसमें भी माननीय सभापति मैं जानना चाह रहा हूं कि चबूतरा नंबर 1 खाली है और चबूतरा नंबर 10 भर दिया गया है उदाहरण के तौर पे, तो पहला क्यों खाली छोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि इस पे आग लगे? ये कोई बात नहीं। नहीं, उसमें माननीय सभापति जी, उस पर माल रखा था, जब वो माल जला हुआ मौके पे, वो दिख भी रहा है कि इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा कहना सिर्फ ये है। चलो मंत्री जी, माननीय आदरणीय सभापति जी, चबूतरा किसी व्यवसायी लाइसेंसी आढ़ती को आवंटन करने की चीज ही नहीं है, वो सिर्फ किसान का सब्जेक्ट है। तो ये कहना कि किसी को आवंटित किया गया चबूतरा, ये असंभव है। वहां किसान अपनी उपज को लाता है और वहां पर व्यापारी आकर के उसको खरीदते हैं। कुछ व्यापारियों को इसलिए लाइसेंस दिया जाता है कि वो इसको स्टोर कर सकते हैं, कुछ व्यापारियों को लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि वो अपना व्यवसाय करें, कोई चीज खरीदें, नार काटें और लेकर के उसको उस उपज को अपने बाहर ले जाएं। तो जो बाहर ले जाने वाले व्यापारी हैं उनका अलग प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, जिनके नाम वहां पर दुकान और स्टोर आवंटित होता है वो दूसरे प्रकार के होते हैं। 2 तरह के दिए जाते हैं, इसलिए इम्बैलेंस है। आपको लगता है दुकान 40 है लेकिन रजिस्ट्रेशन 140 है, तो वो 2 तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं, जो बाहर व्यवसाय करके मतलब व्यवसाय करने के लिए केवल आते हैं और एक उसी मंडी में व्यवसाय करते हैं। दोनों में अंतर है। फिलहाल हानि हुई है, इसे मैं स्वीकार करता हूं और हमको अधिकार नहीं है मंत्री के रूप में, ये ऑटोनोमस बॉडी है। मैं सभापति जी से कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन में अगर किसी की हानि हुई, और किसान हमारी सरकार का सम्मान है, स्वाभिमान है, मेरा प्रयास होगा कि इसको हम मंडी परिषद की अगली बैठक में ले जाकर के कोशिश करेंगे कि अगर इनको हम दे सकते हैं तो देने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल उपलब्ध नियमावली के आधार पर उनको पात्र नहीं पाते हैं, इसलिए यहां मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक प्रयास जरूर करूंगा कि हम अगली मंडी समिति की बैठक में ले जाकर। ठीक है, माननीय मुकुल जी आप लिख कर दे दीजिए उनको। चलिए हो गया। प्रश्न संख्या 9 डॉक्टर मान सिंह यादव।